कह रहे हैं कि पूरी कौम रो रही है, पूरी कौम हिजान की कैफियत में है, तो तहरीक इंसाफ खामोश क्यों है? तहरीक के लिए एक क्यों दिन नहीं जा रहे, इंतजार कर रहे हैं, क्या वजह है? अजीम भाई, एक दिन सिर्फ वक्त का इंतजार करें। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं, और वो दिन इतने को मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं को बहुत ज्यादा दूर नहीं, मैं चंद हफ्तों की बात कर रहा हूं। एक वक्त आएगा, ये कौम भी निकले, देखें एट द एंड इस कौम को भी निकलना पड़ेगा। ये कोई तहरीक इंसाफ और इमरान खान का काम नहीं है। ये 25 करोड़ लोगों का केस लड़ना अडियाला बैठ के इमरान खान ने अकेले नहीं लड़ना, इस कौम को भी निकलना पड़ेगा। बिजली के बिल सिर्फ हम लोगों ने नहीं भरने, इस कौम ने भी भरने। 4,000 रुपए गंदम जिम्मेदार और किसान पे था। आज ये जो गैस के पैसे भरेंगे इस कौम ने भी भरने थे। एक वक्त आने वाला जिस वक्त खान ने कह देना, और वो वक्त बहुत करीब है, जब सारी कौम सड़कों पे निकलेगी और इन गासबों को, जिसको हमारे ऊपर नाफिज कर दिया गया कि वो कहते हैं ना पासिंग मार्क्स, 3 पासिंग मार्क्स थे, हम किसी जमाने फेल होते थे तो उस्ताद 3 नंबर देता था, 30 से 33 हो जाते थे। आपने 3 नंबर वालों को 33 दे दिया, 30 नंबर दिए। इनके खिलाफ कौम को एक दिन निकलना पड़ेगा, और ये राइट टाइम है। अगर आज भी कौम ना उठी, क्योंकि लीडर आपके लिए स्टैंड ले रहा है, अगर आज भी कौम उसकी कॉल के ऊपर उठ के ना आई ना, फिर अपने लिए रोइएगा मत, क्योंकि ये औलाद, ये जंग जो है ना, आपकी औलाद की भी है, जिते खान की और मेरे समाज औलादों के लिए। वो वक्त बहुत करीब है, आई श्योर यू दैट। फरहान साहब ने कॉल देनी है भूख हड़ताल के हवाले से, उन्होंने उस वक्त भूख हड़ताल करनी है और कौम पूरी सड़कों पे निकल आएगी। क्योंकि अगर खान की जिंदगी कुछ ऐसा फर्क पड़ा ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। और अब्बास साहब, ऑडियो टैपिंग के ऊपर तो आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पहले अगर अच्छे अल्फाज में हो जाता ना, जब फायर वॉल थी, वो भी इसी के साथ मिलती जुलती कैफियत का नाम है कि वो भी एक प्राइवेसी के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं कि क्या सर्च किया जा रहा है, सर्च इंजन में क्या आ रहा है, ऑप्टिमाइजेशन क्या हो रही है, एसईयूज़ क्या हो रही हैं, किसकी रीच कितनी होगी, किसको कहाँ पे रोका जा सकता है। वो अगर वो गेटवे सिस्टम, अगर उसके ऊपर भी बात कर ली जाती तो शायद इसके ऊपर ज़रा बात जो है वो धड़ल्ले से हो सकती थी। उस वक्त हुआ ये कि जब फायरवॉल की बात हुई ना, तो उस वक्त कोई रिटर्न में हमारे पास नोटिफिकेशन नजर नहीं आया। आज का नोटिफिकेशन इतना बेढंगा और इतना कोई मतलब ओपन एक्सपोज किस्म की वो एक एडवर्सरी नजर आ रही थी कि उस पर ऑटोमेटिकली क्रिटिक ज्यादा होगी। सारी दुनिया जानती है कि फायरवॉल का, चले एक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, असल इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया के ऊपर एक स्ट्रेंथ के साथ खड़ा होना। 8 फरवरी का जो हमने इलेक्शन लड़ा है वो इसी सोशल मीडिया पे। सो बेसिकली वो हमारी बैकबोन तोड़ना चाह रहे हैं कि जो बॉट्स जिसको कहते हैं, ये बॉट्स हैं, ये वाकई भी लोग हैं। एक्चुअली इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग सपोर्ट करके सिस्टम में चला रहे होते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं, वो पूरी दुनिया में, और वो इतने हजारों लाखों के हिसाब से कि इनकी फायरवॉल पे उसको रोक नहीं। देखिए, ये जो अवाम के जज्बात होते हैं ना, इसको आप फायरवॉल से नहीं रोक सकते, आपके बॉट्स कुछ नहीं कर सकते। आपके ये जो आपके इदारे हैं, पीटीए, इनका बस ही नहीं है, क्योंकि ये रियल लोग हैं जो अपनी सोच रखते हैं, अपने अपने मतलब जहन। फायरवॉल का निशाना आप लोगों ने सर क्या बनना है? अब तो हम भी बन चुके हुए हैं। अक्सर लोग नीचे कमेंट कर देते हैं। अब आज ही के दिन 92 का जो मेन जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके ऊपर लोगों ने कमेंट करके नीचे लिखा हुआ है कि आप कहाँ चले गए थे इतना अरसा, हम तो आपको देखने से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब खुदा जाने, हम तो एक दिन छुट्टी नहीं किए हुए, तो हमें लोग देखने से बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि हम भी फायरवॉल के पीछे कहीं फंसे हुए हैं। बल्कि बड़ी मजा आता है कि जिस वक्त अपना ही व्लॉग हम देखना चाहते हैं, पता चलता है अपना ही व्लॉग हम खुद ही नहीं देख सकते, और हम हंसते हैं कि यार तुम करते जाओ, हम भी करते जाएंगे। ये तो मैं आपको अर्ज करूं राणा साहब, जो पाकिस्तान में अब जी रहे ना, किसी दिन अल्लाह ना करे, मतलब हमारी जो प्राइवेसी ब्रीच है, देखिए जो चार दीवारी है ना, ये हमारा घर और दीवारें नहीं है, ये हमारे मोबाइल फोन भी चार दीवारी में। आप अपनी बेगम से बात करें, अपनी बहन से, अपनी वालदा से, अपने वालिद से, 100 किस्म के इश्यूज होते हैं। अब ये चार दीवारी, हमारी डिजिटल चार दीवारी की जो प्राइवेसी ब्रीच हो रही है ना, ये पाकिस्तान में इस तरह पहले कभी भी नहीं हो सका। एंड हैविंग सेड दैट, ये उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। और मैं फिर आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कह दूं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज हम इस साइड पे बैठे और आप उधर उनके साथ जुड़े बैठे। एक वक्त आएगा शायद साइड्स तब्दील होंगी, फिर हम बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे। आज हमारे फोन टैप होने, कल उनके फोन टैप हो रहे होंगे। मेहरबानी करके इसको पॉलिटिक्स से ऊपर सोचिए। पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को बर्बाद मत कीजिए। कोई मुज़ाकरात किसी जगह हो रहे हैं? नून लीग के एक रहनुमा ने दावा किया है कि हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का कोई रास्ता है?
सब हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकले, लेकिन जिस किस्म आज देखिए पाकिस्तान खान साहब की जो 3 केसेस थे 9 मई वाले जिना हाउस में खान साहब, देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो गवर्नमेंट ने लेने, रियासत ने लेने, हम तो वो हैं जो रिसीविंग एंड पे। पार्टी हमारी तोड़ दी, लोगों को हमारे जेल में जा दिया, लीडर मेरा जेल में है, उनकी मिसेस के ऊपर बुशापा पे जो केसेस करके जिस किस्म के उनको करेक्ट असैसिनेट किया जा रहा है, रिसीविंग एंड पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर तो इनकी तरफ से आने, वो क्या है 3 केसों में और खान साहब को कन्वर्ट कर दिया, इद्दत खत्म हो रही थी तो आज दोबारा वो अपना अल कादिर को स्पीड अप करना शुरू कर दिया। सो बेसिकली उनकी तरफ से कोई इस तरह की सिचुएशन भी तो नहीं आ रही, हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट में वो हैं, उनके साथ है, पाकिस्तान के सारे इदारे उनके पास हैं, हमारे पास तो सिवाय अवाम और उनकी दुआ के अलावा कुछ नहीं। कुछ आप 2 कदम बढ़ाइए, 2 कदम हम बढ़े तो बात किस तरह पहुंचे। और हमारा तो बड़ा सिंपल सा एजेंडा है, आप हमारे खान के ऊपर पॉलिटिकल केसेस की रिव्यू की बात कर लीजिए, आप हमारी जो लीडरशिप जेलों में है, जो लाहौर इधर हमारे जो मिलिट्री केसेस में लोग हैं उनकी रिव्यू की बात कर लीजिए, और एट एंड हमारा जो 8 फरवरी को हमारा मेंट उस पर 3 पॉइंट्स आप दे दीजिए, 3 हमने दे दिए, 3 पॉइंट्स हम आपके पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। शायद हमसे कोई गलती हो, हमको आसमान से थोड़ा उतरे, हमारी कहीं पे अगर तस्हीह करनी है आप ये देंगे जी इन 3 पे आप भी बात कर लें, 6 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स बैठ जाते हैं, इन कैमरा क्या सारी दुनिया को दिखाते हैं, लाइव कैमरा, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल सकती है, हमारी कार्रवाई नहीं चल सकती। लेट द पाकिस्तानी पीपल डिसाइड कि कौन गलत है कौन ठीक है, उसमें से जो निकले। लेकिन अगर आप कहें कि सिर्फ टॉक शो की हद तक एक स्टेटमेंट देके आप बैठ रहे हैं, या आप कहें जी हमसे तो बात नहीं करना चाहते, ये तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते, भाई हम उससे बात करेंगे जिसके पास अथॉरिटी हो, जिस पर फैसले की ताकत हो। फैसले की ताकत के हाल है कि ना इंटीरियर मिनिस्टर आपका है, ना फाइनेंस मिनिस्टर आपका है, ना बजट आपका है, ना बिजली के बिल आपके, यू डोंट इवन अथॉरिटी टू रूल दिस पाकिस्तान। आप बैठ के हमारे साथ बात करेंगे और जो स्पेस आप हमें देना चाह रहे हैं या देंगे वो उनसे पूछे बगैर आप दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब आपने उनसे पूछे जाता हम कह रहे हैं फिर उन्हीं से बात कर लेते हैं, वो कहते हैं हम बात नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि हम नियत दिल से, सदके दिल से पाकिस्तान की खातिर 2 कदम आगे बढ़ाने को तैयार है। जब एपीसी की बात हुई तो खान साहब ने कहा कि मैं एपीसी में पाकिस्तान के लिए मैं बैठ के बात करने को तैयार हूं, आप बुलाएं तहरीक इंसाफ को अगर आपने ऑपरेशन करना है तो, क्योंकि ऑपरेशन उस वक्त किया जाता है जब आप लोकल पॉपुलेशन को ऑनबोर्ड करते हैं। खान साहब 4 साल तक जो बात अफगानिस्तान के बॉर्डर की करते रहेंगे कि आप लोकल माहिदीन को ऑनबोर्ड ले, उनको ऑनबोर्ड लिए कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। पीटीआई की गवर्नमेंट केपी में हमसे पूछा नहीं जा रहा, अली मीन गंडापुर को पता ही कोई नहीं कि ऑपरेशन कहां शुरू हो रहा है। सो आप थोड़े से स्टेप्स बढ़ाएं, हम भी बढ़ेंगे, शायद मुल्क निकला। लेकिन इस वक्त जो इनकी सिचुएशन है, अभी इद्दत वाले केस से लेके अल कादिर तक और लाहौर जना हाउस, इन मामला में ड्यू रियली थिंक हम इनसे बात कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, हम सारे जो है ना इस वक्त बहुत अजीब सिचुएशन है पाकिस्तान में। अवाम, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की अवाम का हर बच्चा समझ चुका है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खान जी हकीकी आजादी की बात करता था, उसने अडियाला में 1 साल बैठकर हमारे दिमाग खोल दिए। अब हम सब समझ चुके पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और मुझे इतनी खुशी है कि अगर ये 1 साल हम ना देखते तो शायद हमारे दिमाग के खाने इस तरह खुल नहीं सकते थे। अब हमें सब पता है और वो वक्त दूर नहीं इंशाल्लाह कि जब आपको भी चीजें खुद ब खुद सिस्टम जो है ना वो चेंज होता नजर आएगा। और अब्बास साहब ये बताइएगा कि पार्टी के अंदरूनी मामलात के ऊपर बेशुमार लोग जो हैं वो मुख्तलिफ राय रख रहे हैं, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। बहुत से आपके कायदीन ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि तहम्मुल मिजाजी से वक्त गुजारा जाए जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, लेकिन दूसरों को बात करने से पहले अपने ही तमाम कायदीन को क्यों नहीं समझाया जाता कि इसके ऊपर ज़बाबंदी कर ली जाए ताकि एक दूसरे के किरदार को ना उछाला जा सके। अब जिस तरीके से शेर अफजल खान मरवत ने बात की, आज रऊफ हसन साहब की नई स्टेटमेंट आ गई है कि खान अब मरवत से क्या नाम है जेलस होगा। अब इस तरह के जो बयानात दिए जाएंगे उससे पार्टी के अंदरूनी रिफ्ट का मंजर आम पे आना, या वो है भी या नहीं भी है या बनाया जा रहा है, वो तो एक्सपोज होनी शुरू हो जाएगी ना चीज। इसके 2 पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव ये है, क्या ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या आज तक हमने ये डिस्कस किया कि शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के नई पार्टी में शामिल हो चुके हैं? लेकिन और बसद एहतराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला, जब आप ये कहें कि मेजॉरिटी हमारे साथ है तो पीएमएलएन उस तरीके की मेजॉरिटी नहीं रखती, तो फिर आपका मामला अलग है। मैं आपको पूरी चीज समझाने को, हम क्योंकि रेलेवेंट है, और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वाहिद वो चीज है पॉलिटिक्स में जो रेलेवेंट है, जो हार्ड कोर है, जो इस वक्त
पॉलिटिक्स में मौजूद है ग्राउंड, इसी लोग हमें सीरियस लेते हैं, वरना मुस्लिम लीग नून इससे ज्यादा डिफेक्शन हो रही है। हनीफ अब्बासी की, जावेद लतीफ की, मोहम्मद जुबैर का, सबकी स्टेटमेंट्स ऑन बोर्ड है, तो उनको क्योंकि सीरियस कोई नहीं लेता, पॉलिटिक्स में वो कहते हैं अवाम में उनका कोई रीच नहीं है। इशू सिर्फ कहाँ आ जाता है कि जब देखिए इतना बड़ा अरसा हो गया 1 साल का लीडरशिप का, और हमारी जमात कोई वारसान वाली जमात नहीं है, ये कोई मुगलिया तर्ज की जमात नहीं है जिसमें नवाज शरीफ, मरियम, जुनैद स्ट्रेट मौजूद है, शहबाज शरीफ, हमजा मौजूद है, बेनजीर भुट्टो साहिबा, शहीद साहिबा, आसिफ जरदारी, बिलावल, फरियाल तालपुर, फैमिली ट्री। हमारी पार्टी एक ग्राउंड लेवल की पार्टी है, एक वर्कर की पार्टी है, 1 साल से लीडरशिप है। आप देखें, इसके बावजूद जिस तरीके से 8 फरवरी को हमने परफॉर्म किया, इसके बावजूद जिस तरीके से हम चल रहे हैं, आप तो हमें अप्रिशिएट, ये छोटे मोटे, उसने ये कह दिया, उसने कहीं ना कहीं इंसान है, किसी से गलती हो जाती है, किसी की टंग स्लिप हो जाती है, हम उस बेस पे इतना बड़ा जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ डिफेक्ट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पीछे जो एक अवाम की ताकत है वो बड़ा खौफ है। आपको ये बताऊं, जैसे सैटरडे का जलसा था इस्लामाबाद वाला, जलसे में हम सारे तैयार हो के मैं खानेवाल पहुंच गया, मैं आगे जी सारा साउथ पंजाब लेके जाए। जब वो हमारे पॉलिटिकल जो कमेटी उसने फैसला किया और कंसेंसस से फैसला किया कि जलसे को कॉल ऑफ करते, लोगों ने हमारी ऐसी तैसी फेर दी कि तुम लोग तो इमरान खान को निकालना नहीं चाहते। ये वो खौफ है जो हमारी पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर देता है। और हमारे एट द एंड देख, मैं आपको एक लॉयल्टी अपनी जगह पे, दूसरा अवाम का खौफ भी है। अवाम हमसे ज्यादा खान से अटैच है और उस खौफ से जो हमारी अपनी लीडरशिप है वो भी इंटैक्ट रहती है। सो छोटे मोटे इश्यूज कहीं हो जाते हैं, वो मरवत साहब ने स्टेटमेंट दी, अगले दिन क्लैरिफाई किया, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो कहा। सो इन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मतलब ओन अब्बास साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब, वापसी हो रही है? खान साहब के पास ये केस गए हुए हैं, खान साहब ने फैसला करना है। आखिरी जुमेरात को उन्होंने लीडरशिप को कहा था कि ये फैसले सारे पेंडिंग हैं, जब मैं बाहर निकलूंगा मैं केस टू केस बेसिस को देख के उसको रिव्यू करूं और फाइनल वर्डिक्ट उन्होंने देना। ना मैंडेट मेरे पास है ना किसी और के पास है। सो जब वो बेहतर समझेंगे, जिसको बेहतर समझेंगे, जहां समझेंगे, उस वक्त वो ले आएंगे। सो अभी इस वक्त सारे के सारी चीजें जो है ना वो स्टेटस को बरकरार है। अच्छा, और अब्बास साहब, ये कैसर अहमद शेख साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब सियासत से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। समझते हैं कि दिल बर्दाश्ता हो गए या उनको करवाया गया? आपको पता है, जब ये गवर्नमेंट 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया था तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ रात को बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, बल्कि मरी चले गए थे और उन्होंने गवर्नमेंट लेने से इनकार कर दिया था। तो बाद में आपको खबर दे दूं, मियां साहब जब माल्टोन से निकले तो आप अपनी गाड़ी की बजाय किसी और गाड़ी में बैठ गए थे। इतने परेशान थे। और यकीन जानिए, उन्होंने कहा कि लोगों ने तो इस तरीके से हमें रिजेक्ट किया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अपनी किताबों में तो वो तकरीबन 200 से ज्यादा एमएनएस बना चुके थे। एमएनएस टोटल निकले उनके पास 30। फिर उस वक्त उनको कहा गया कि हुजूर आप सब्र करें, हम आपको 100 से ज्यादा सीटें देंगे, हम आपको पंजाब असेंबली देंगे। फिर मरियम का लॉलीपॉप दिया गया, फिर शहबाज शरीफ को तैयार किया गया और तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद ये नवाज शरीफ की मेहनत करके उनको बिठाया गया कि हुजूर आप वहां पे इस्लामाबाद भी ले लें और यहाँ पे आप लाहौर भी ले लें, तब राजी हुए। इस वक्त भी सिचुएशन, मैं आपको ये को हॉर्सेस माउथ नहीं कर रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स और एमएनएस जब कभी राहदारियों मिलते हैं वो कहते हैं मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने पे अब भी तैयार नहीं है। अनविलिंगली उनको इस कुर्सी पे बिठा दिया गया है। वो ऐसे ड्राइवर की मानिंद है जिसको सीट बेल्ट है और क्रॉस करके ना वो सीट बेल्ट बिठा दिया, बस तुम इसे बस को चलाई फिरो। और जब कोई कहते हैं ना मैंने उतरना है, उसको फौरन जेब में 2-4 खर्चा डाला जाता है, भाई ये 10 किलोमीटर और चला ले। अनविलिंगली उनको ये गवर्नमेंट दी गई है। लेट्स सी कब तक चलाते रहते, क्योंकि देखिए जिस गवर्नमेंट की अवाम के अंदर कोई फाउंडेशन ना हो, उसकी कोई अप्रिसिएशन ना हो, इकोनॉमिक, और अवाम मैनेजर अवाम यार तू छोड़ है, उनको आंखों पे लोगों पे वो खौफ नजर आता है, वो गुस्सा नजर आता है। मरियम ने फील्ड में जाना छोड़ दिया है, अब उसे कहे ना जाए सब्जी के बाजार में, जाए आटे की दुकानों पे लोगों को फेस करे, बिकॉज पीपल नो इट। उनका इशू आटा बिजली ये नहीं है, उनका इशू ये है कि ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये जो दिन दिहाड़े डाका मार के इनको बिठाया गया, क्यों, वजह क्या है? हम क्या इतनी को गुजरी कौम है कि हमारे ऊपर को दिन दहाड़े ऐसे चोर बिठा दे और चुप करके बैठे रहे? वो समझते हैं कि 1400 साल से क्योंकि हम मुगलों में से मार खाते रहे, सारे ने आके मार खाई और पंजाब को वैसे कुट कुट के हमने सीधा कर दिया, अब भी नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। 2 साल में पंजाब चेंज हो चुका है। अब वो पंजाब नहीं जो पिछले आपको 1400 साल से नजर आ रहा है। अब लोग सोचते हैं, अब लोग खड़े होते हैं, अब लोग सवाल करते हैं, और ये वो खौफ है जो इनको इस कुर्सियों पर बैठ। अब आप देखें ना, मरियम मार्केट में क्यों नहीं जाती? डेली आपको एक तस्वीर नजर आती है, तस्वीर में बैठी